अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। जी मैं सनाउल्लाह नक्शबंदी। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। देखिए, अल्लाह के हुजूर हम हाजिर होते हैं अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुनाहों को बख्श देता है। फिर उसके बाद अगर हम गुनाह करेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुनाहों की बख्शिश करेगा या नहीं करेगा? इसी मौजू पे हम बात करेंगे आपसे मुकम्मल तफसील के तौर पर। लेकिन आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, कुरान मजीद में आया है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपनी गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी किया करो, शायद तुम फलाह हो जाओ, तुम कामयाब हो जाओ, तुम कामरान हो जाओ। देखिए, आप अगर अपने अंदर ये महसूस करते कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं चोरी करता हूँ, शराब पीता हूँ, ज़िनाकारी करता हूँ, दुनिया के तमाम तर गुनाहों में मैं मुलविस हूँ, मेरा रब मुझे कैसे बख्शेगा? तो ये आपके ख्याल बातिल हैं। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स 6 महीने इबादत किया करता था और 6 महीने गुनाह किया करता था। लेकिन जब अल्लाह के हुजूर आता, गिड़गिड़ाता, रोता, अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देता। ये अमल वो तकरीबन 20 साल करता रहा, और फिर उसके बाद जब उसका विसाल हुआ तो वो उस हालत में था कि जब वो अल्लाह के हुजूर माफ़ी तलाफ़ी कर गया था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में दाखिल किया। इस वाक़े से हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला किस कदर अपने बंदे से मोहब्बत करता है, किस कदर वो रहमान है, वो रहीम है। वरना होता ये है कि दुनियावी एतबार से आप देखें, हम अगर किसी से कर्ज़ लेते हैं और उसे हम कोई डेट दिए कि हम 3 रोज़ बाद आपके कर्ज़ को अदा कर देंगे, फिर हम ना अदा कर पाते हैं तो उसके सामने हम जाते हैं तो शर्माते हैं, या मैंने वादा किया था, फिर उसके बाद मैं वादे के मुताबिक उस पर खरा नहीं उतरा। काफ़ी दिनों बाद फिर उससे मुलाकात होती है तो हम शर्मिंदगी के साथ ही उससे बात करते हैं। तो आप बताएं, जब अल्लाह के हुजूर आप हाजिर होते हैं तो हर एक बंदा यही तो कहता है ना, ऐ मेरे रब, तू मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को, मेरी ख़ताओं को तू दरगुजर फरमा के तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अगर आप गलती कर रहे हैं, देखिए अल्लाह रहीम व करीम है, आपके गुनाह को वो बख्श देगा। लेकिन आपकी गैरत को ये कैसे गवारा है कि आप रब के हुजूर हाजिर हो, गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें, फिर गुनाह करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर दीन की बातें असर नहीं करते। उनसे कहा जाए कि नमाज़ पढ़िए, वो नमाज नहीं पढ़ते। उनसे कहा जाता है कि आप तो ताकतवर हैं, बदन में आपकी ताकत है, रोज़ा रखिए, वो नहीं रखते। कहा जाता है कि आप तो मालदार हैं, खैरात किया कीजिए, ज़कात निकाला कीजिए, वो नहीं निकालते। उनसे कहा जाए कि आपने दुनिया के तमाम तर आसाइश में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, अब जाएँ काबतुल मुअल्ला की ज़ियारत करें, हज करें, वो नहीं करते। तो पता है वो क्यों नहीं करते? कुरान ने कहा कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज़ उनके आमाल जो है ना, वो उनके दिलों पर जंग मुहर लगा चुके हैं, उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। तो आपके दिल मुर्दा कब होते हैं? जब अल्लाह के हुजूर आप हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी न करते हैं। ये मेरी आपसे इल्तिमास है, गुजारिश है कि आप अपने गुनाह करके उस पर बैठा ना रहा करें, मस्जिद में जाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हों और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी किया करें। वरना होता ये है कि कुरान ने कहा यौम याती बाअदु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयतें, निशानियाँ जब ज़ाहिर होगी ना, तो फिर आपके ये जो ईमान आप लाए हैं गुनाह के साथ हैं, आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप गुनाह करते हो, उस हालत में आपका इंतकाल हो जाता है, तो फिर तो आपकी कंडीशन बड़ी बदतर हो जाएगी कब्र में। आपको फरिश्तों के सवाल व जवाबात देने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर आप मुकम्मल तौर से तौबतुन नसूहा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको
इनाम से भी नवाजेगा और आपके दर्जात को भी बुलंद कर देगा। देखिए एक मशहूर अल्लाह के वली है हबीब अजमी, जो हसन बसरी के मुरीद हैं। हबीब अजमी को जब ये इल्हाम हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये एक एहसास हुआ उन्हें कि मैं बड़ा गुनहगार, वो सूद का माल खाया करते थे। उन्हें ये लगा कि अब मुझे माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। पता चला कि हसन बसरी हैं, मौजूद हैं। तो आप जब चलते हैं हसन बसरी की तरफ गुनाहों से माफ़ी करने के लिए, तो उस वक्त वो गुनहगार शख्स रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। बच्चे जब हबीब अजमी को देखते हैं ना, तो वो फ़ौरन दौड़ कर दूसरी साइड में चले जाते हैं और वो अपने आप में बात करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हबीब अजमी के कदम से लगे हुए गर्दो गुबार हमारे जिस्म पे पड़ जाएं और हम भी हबीब अजमी की तरह सुदखोर हो जाएं। अब हबीब अजमी को एक और भी तकलीफ़दा ये बात सुनने को मिली। वो फ़ौरन दौड़ते हुए हसन बसरी की बारगाह में गए। देखिए वो तौबा से अपनी गुनाहों से वो तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फ़ौरन इनाम से नवाजेगा। जब वो हसन बसरी की बारगाह में गए, माफ़ी तलाफ़ी किए, हसन बसरी से मुरीद हुए, फिर उसके बाद जब वो पलट कर वापस आते हैं ना, तो वही बच्चे अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों से हसन बसरी के हबीब अजमी का हौसला अफजाई करवा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों से हबीब अजमी की इज़्ज़त को बयान करवा रहा है। हज़रत हबीब अजमी जब हसन बसरी से माफ़ी तलाफ़ी करके मुरीद हो के मुकम्मल तौर से तौबतुन नसूहा करके वो मुकम्मल तौर से दीन पर अब अमल करेंगे, ये इरादा लेकर, ये वादा कर कर एक अल्लाह के वली के हाथ पर जब वापस आते हैं ना, तो वही बच्चे ये कह रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं बच्चे कि हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों से गर्दो गुबार हबीब अजमी के जिस्म पर पड़े और ये हमारे लिए गुस्ताखाना न बन जाए। हबीब अजमी का ये मकाम अब हो गया है। देखिए मिनटों में अल्लाह तबारक व तआला, आप एहसास कीजिएगा, ये आप प्रैक्टिकली तौर पर आजमाएं। आप गुनहगार हैं, अल्लाह की बारगाह में जाएं, आप माफ़ी तलाफ़ी करें। देखिए उसके बाद कुछ ऐसे असरात ज़ाहिर होते हैं ना कि आपको खुशी होती है। वो शख्स जो कल तक आपकी इज़्ज़त नहीं किया करता था ना, वो आपकी इज़्ज़त करने लगेगा। लोगों के बात तौर तरीक़ों में तब्दीलियाँ आ जाएंगी। आपका दिल जब ज़िंदा होगा तब ये चीज़ें आपको एहसास होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी किया करें, गुनाह कर कर उस पर बैठे ना रहा करें, वरना जब अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ ज़ाहिर होगी, फिर ये कलमा पढ़ लेना सिर्फ़ यही मुसलमान का नाम नहीं है। आप दीन के अरकान पे भी अमल करें, अरकान पे अमल नहीं करते हैं, गुनाह करते हैं, तो गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करके फिर उन अरकान पे आप अमल करें, तभी आप कामयाब व कामरान हैं। आपसे गुजारिश है एक बार और कि अगर और भी दीन की मज़ीद बातें आप सुनना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।